प्रमोद को वापस लाओगे, मेरे राज को सबके सामने लाओगे। कहाँ मिलेगा तुम्हें प्रमोद? कहाँ से ढूंढ के लाओगे उसे तुम? क्योंकि प्रमोद को तो मैंने मार दिया है। मैंने प्रमोद को मार दिया है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। यही सच है नहीं? मेरे अतीत का इतना बड़ा हिस्सा उसे मैं जिंदा रहने देती, वो भी तब जब मुझे पता चल गया कि तुम उसके पीछे पड़े हो। कभी नहीं आएगा प्रमोद, और ना ही उमा की याददाश्त वापस लौटेगी, और ना मेरा राज सबके सामने आएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, जिस तरह मैंने प्रमोद को मारा है उसी तरह मैं उमा को भी बहुत जल्द मारूंगी, और तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगी, और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। प्रमोद को मार दिया? प्रमोद श्रीवास्तव को मार दिया? आपके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बची भी है या नहीं? या फिर आपके अंदर इंसानियत है ही नहीं? प्रमोद को बहुत हो गया, बहुत हो गया सासू मां। इस बार मैं आपको बच के नहीं जाने दूंगा। कभी साबित नहीं कर पाओगे तुम कि मैंने प्रमोद को मारा है। इतने छोटे छोटे टुकड़े किए थे उसके, उसकी बॉडी तो कभी मिलेगी ही नहीं तुम्हें। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, रिद्धि मेरी बेटी है, और मैं बहुत जल्द ये सब कुछ मैं तुमसे वापस लेकर आऊंगी। समझे तुम? बेहतर यही होगा कि तुम अभी के अभी मेरे बेडरूम से निकल जाओ। गेट आउट। मामा, मॉम, मॉम उठिए। मॉम, मामा, मामा प्लीज उठिए। क्या क्या कर रही हैं आप? उठिए। हाँ, दूर हो जाओ मुझसे। मामा। मॉम, मैं तो तुम्हारी मॉम हूं, पर तुम मेरी बेटी नहीं रही। मामा ऐसा मत कहिए। डोंट टच मी मॉम, डोंट टच मी रिद्धि। मामा प्लीज। पराया कर दिया तुमने मुझे आज। पहले उस सुमति को अपनी आई बना लिया, और अब उस पागल उमा उसे अपनी माँ बना लिया। और मेरा क्या? तो मुझे भूल गई? मॉम, मैं मुझे अकेला छोड़ दिया तुमने। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है रिद्धि। उस उमा की वजह से तुमने मुझ पे सवाल उठाए, मुझ पे शक किया, मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तभी मुझे समझ जाना चाहिए था उमा तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मॉम, दे दिया ना तुमने उसे मेरी जगह अपनी जिंदगी में। मेरी किस्मत देखो, एक अच्छा पति नहीं मिला, पर एक अच्छी बेटी मिली थी जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। मैं तुमसे भी ज्यादा प्यार किया मैंने तुम्हें रिद्धि। एक माँ कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं करती, पर मैंने किया। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करती रही, तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारा साथ देती रही। और तुमने क्या किया? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। नहीं, ऐसा मत कहिए मॉम। आज मैं जो हूं आपकी वजह से हूं। मैं आपको कभी भी पराया नहीं कर सकती। मैं मानती हूं मैंने एक नया रिश्ता जोड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पुराने रिश्तों को भूल जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता मम्मा, मैंने इस रिश्ते को नहीं चुना, इस रिश्ते ने मुझे चुना है। ये सच है कि मेरी जिंदगी में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये भी सच है कि माँ ने मेरी जिंदगी में अपनी जगह बना ली है। उन्हें मेरी मदद की जरूरत है, और आप ही ने मुझे सिखाया है ना कि किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। ये हमारी फैमिली वैल्यूज हैं जो आपने मुझे सिखाई है। अब माँ भी मेरी फैमिली है। मुझे अपना फर्ज निभाना होगा, मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। रिद्धि, तुम नील की जुबान बोल रही हो। किससे प्रोटेक्ट करना है उमा को? कौन पीछे पड़ा है उसके? तुम नील की मनगढ़ंत कहानियों में आ गई रिद्धि। ये मनगढ़ंत नहीं है मॉम, ये सच है। कोई है जो माँ जी की जान लेना चाहता है। मैंने खुद देखा है, उनकी जान को खतरा है। मम्मी समझिए मेरी बात को, उनकी जान को खतरा है। यू लिसनिंग टू मी? और मैं उस इंसान को ढूंढ कर आऊंगी। मैं जानना चाहती हूँ ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या बात है कि उमा माँ किसी के लिए खतरा बन गई हैं। लेकिन मम्मी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बीच में मैं आपको कभी भी निग्लेक्ट नहीं करूंगी। आप मेरी पहली माँ हो, आपका दर्जा सबसे ऊपर है। मैं आपको प्यार करना कभी भी बंद नहीं करूंगी। पहले सिर्फ नील मेरे राज के पीछे पड़ा था, अब रिद्धि भी पड़ गई है। और रिद्धि एक बार कुछ ठान ले तो वो पूरा करके ही रहती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा।